देव हे दैत ही भुवनैक बंधु, हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु, हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम, हा हा कदा निबबितासि पदं दृशो मे। बर्हापीडं नटवर्वपुः कर्णयोः कर्णिकारं, बिभ्रद्दिवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्रान् वेणुरधरसुधया पूरेण गोपवृन्दैः, बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशति गीतकीरतिः। असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे, सुरतरुवर्षाखालेखनी पत्रमुरवी। लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं, तदपि तौ गुणानामीश पारं न याति। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं, याः शोकवह्निं जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लङ्कां, नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। बंदहूँ तुलसी के चरण, जिन्हें कीन्ह्यौं जग काज, कलि समुद्र बूढ़त लख्यो, और प्रगट्यो सत्य जहाज। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं, ततो जयमुदीरयेत्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणं, नवकञ्जलोचन कंद मुख कर, कंज पद कंजारुण, गंधर्व अगणित अमित छवि नव, नील नीरज सुंदरम पटपीतमानहु, तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावर, भजु दीनबन्धु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकन्दन, रघुनन्दयानन्द कंद कौशल
इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय गंजनिवास पुरुका आदि कल दल गंजन श्री रामचंद्र कृपालु हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी प्रभु सो दशरथ अजिर बिहारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहीं जपत पुरारी उमा सहित जपत पुरारी हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम बंदहु गुरु पद पदुम परागा बंदहु गुरु मन बधुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा धनवहु प्रथम बंदहु प्रथम मही सुर चरना वृंदावो प्रथम मही सुर चरना मोह जनित संशय सब हरना जनित संशय सब हरना राम हरे राम राम हरे हरे राम हरे
बखाना राम जासो जस आप बखाना। जय 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 हनुमान जी गोसाई जय 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 हनुमान जी गोसाई। जय 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 हनुमान जी गोसाई जय 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 हनुमान जी गोसाई। जय 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 हनुमान जी गोसाई जय 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 हनुमान जी गोसाई। कृपा करऊं गुरुदेव की नाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हरे रामा राम राम हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 राम सीताराम सीताराम सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राम सीताराम 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 जय सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। सीता के वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। बोलिए हनुमान जी महाराज की बोलिए पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए संत भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। बोलिए सरजू महारानी की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गंगा मैया की जय हो। हर 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 महा अकारण करुणा करुण करुणा बरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु परात पर ब्रह्म आह्लादनी शक्ति पराम्बा जगत जननी जानकी जी के सहित प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार जी के जुगल चरणारविंद में बारंबार वंदन करते हुए मंगलमयी कथाओं के रस रसिक श्रोता मंगल मूर्ति शंकरावतार श्री हनुमान जी महाराज के पाद पद्मों में बारंबार वंदन करते हुए देवाधिदेव महादेव भगवान शिव जी के कमलवत चरणों में वंदन अनंत श्री विभूषित पूज्य सदगुरुदेव के पावन चरणों में बारंबार वंदन करते हुए पावन बाबा श्री मणिराम दास छावनी के परमाध्यक्ष पूज्य सदगुरुदेव जी एवं पूज्य श्री छोटे महाराज जी को भी बारंबार वंदन करते हुए इस पावन कथा के आयोजक भक्त हृदय सम्माननीय श्री रमेश चंद जी शर्मा, भक्तिमती श्रीमती क्षमा शर्मा जी एवं समस्त शर्मा परिवार पावन कथा गंगा में अवगाहन करने के लिए पधारे हुए समस्त संत भगवान के पावन चरणों में बारंबार वंदन, हार्दिक अभिनंदन। अन्य स्थान से आए हुए
भारत देश की राजधानी दिल्ली से पधारे हुए समस्त भक्त हृदय श्रोता महानुभाव, अन्य स्थान से आए हुए समस्त भक्त हृदय महानुभाव, करुणा वात्सल्यमयी मातृशक्ति, स्नेह आदर्शमयी उपस्थित बहनों एवं स्वाध्ययन विद्याध्ययन में लगे हुए समस्त ब्रह्मचारी वृंद, मेरे सहयोगी वृंद और जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं बैठे कहीं, सभी के हृदय में बैठी हुई परमात्मा को वंदन करते हुए, अभिवादन करते हुए, विज्ञान के माध्यम से इन समस्त कथाओं को सुसज्जित संभाल कर रखने वाले महापुरुष, आप तक इस आवाज़ को पहुंचाने वाले दो वंदनीय कलाकार, इनको भी नमन करते हुए आइए हम लोग अपने पूर्व पावन प्रसंग की ओर चलें। कल कथा के विश्राम अवसर पर हम आप श्रवण कर रहे थे केवल और केवल रामचरितमानस का शुभ आरंभ। जैसा कि सनातन पद्धति है, भारतीय संस्कृति है, ऋषि और मुनियों की देन है, परंपरा है, हम आप जिसका निर्वाह करते चले आए हैं। पहले मालूम चल जाए जो ग्रंथ हम आप सुनने जा रहे हैं उसके बारे में, और दूसरी व्यवस्था है हम आप एक साधारण मनुष्य हैं। साधारण मनुष्य कोई भी काम करना चाहता है, उससे पहले ये जानना चाहता है ये काम करने से मुझे मिलेगा क्या, और यदि उसे मालूम न चले काम करने से क्या मिलेगा, काम नहीं करेगा। मुझे मालूम है 8 घंटे की नौकरी ड्यूटी करूँगा तो मुझे मजदूरी में ये मिलेगा, मुझे मालूम है इतनी देर पूजा पाठ करूँगा इसका परिणाम ये मिलेगा, मुझे मालूम है संसार में किन किन कार्य को करने से क्या क्या कुछ मिलता है। ऐसे ही हम आप 9 दिन तक कथा सुने क्या मिलेगा, इसी भाव को आपके हृदय और शुद्ध अंतःकरण मन तक पहुँचाने के लिए प्रयास किया कि रामचरितमानस सुनोगे तो आपको क्या मिलेगा। आपका जो ये मानव जीवन है, श्रेष्ठ जीवन है, जिस जीवन को भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राघवेंद्र सरकार ने स्वयं बड़ी बड़ाई करी है धर्म ग्रंथों के माध्यम से, और उस जीवन में क्या कुछ पाना है। हम आप धर्म ग्रंथों की बात मान करके सीमित रह जाएं, धर्म अर्थ काम मोक्ष नहीं, यहाँ तक जीवन नहीं, फिर भी ये सौदेबाजी है, यहाँ तक जीवन रहा तो इस जीवन में 4 पुरुषार्थ कोई विशेष महत्व नहीं। इस जीवन का लक्ष्य केवल ये कहे ईश्वर की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, और यदि ना हुआ तो आपसे प्रार्थना करूं, बरसात के समय जल पर्वत के ऊपर भी गिरता है, जंगल में भी बरसता है, रेगिस्तान में भी बरसता है, खेत खलिहान में भी बरसता है, ग्राम और शहर में भी बरसता है, लेकिन वो जल वहाँ बरसने के बाद रुकता नहीं, चलता है। चलते चलते कहाँ चला जाता है, सागर में जाता है। लेकिन ध्यान रखना, बहुत से जल बिंदु ऐसे हैं जो किसी दूसरे जल बिंदु का आश्रय नहीं प्राप्त कर पाते, वे नाले और नदी का प्रारूप नहीं ले पाते, और तब तक उनकी गति तीव्र और तेज नहीं होती, फिर वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाते हैं। उसी जगह पर सूर्य की किरणों के द्वारा स्वतः समाप्त कर दिए जाते हैं। आप आँखों से देखते हैं, आप जानते हैं ये सत्य है। इसका अभिप्राय क्या है? हम आप उसी एक बिंदु की तरह हैं, उसी एक बूंद की तरह हैं। यदि हम किसी न किसी रूप में, कोई नाले, कोई नदी के रूप में, कोई संत महापुरुष, कोई सद्गुरुओं के सानिध्य में ना चले जाएं तो नदी का रूप नहीं मिलेगा, और नदी का रूप नहीं मिला तो सागर नहीं मिलेगा, और जब तक सागर नहीं मिलता, जब तक वो बूंद नदी का रूप लेकर सागर में नहीं समाहित होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती। अपनी गति करता है, वो चलता है, वो चलता है। आखिर तुझे चाहिए क्या? दिन रात चलता है, चाहिए क्या? मुझे कुछ नहीं, मुझे मेरा उद्गम स्थान चाहिए। कहाँ से मैं बिछुड़ा हूँ, मुझे उसी जगह को फिर से प्राप्त करना है, मुझे वहीं जाना है। हमारे आपकी जीवन की स्थिति यही है। हम जहाँ से बिछुड़े हैं, ईश्वर अंश
जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि चेतन अमल सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर से हम आप अलग हुए हैं, ऐसे ही समुद्र से वो जल भी अलग हुआ। नदियों से पूछा जाए इतनी तेज बहाव में चल करके करोगे क्या? समुद्र में मिलने के बाद तुम्हारा कोई नाम नहीं रह जाएगा, तुम्हारा कोई रूप नहीं रह जाएगा, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। नदियां कहती हैं महापुरुषों ने अपने जीवन में ध्यान धारणा समाधि त्याग तपस्या का आश्रय लेकर के प्राप्त किया, तब उनको मालूम चला है मिटा दे अपने हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे। अपने हस्ती को नहीं मिटाओगे तब तक कुछ मर्तबा मिलने वाला नहीं। नदियां कहती हैं जब तक मैं अपने आप को न मिटा दूं, जब तक मैं समुद्र न बन जाऊं, तब तक मेरा अस्तित्व है। लेकिन मैं अपने आप नदी को मिटाकर समुद्र बन जाऊं, फिर मुझे नदी में सुख नहीं, मुझे तो समुद्र में सुख है। हमें और आपको इस जीव भाव में सुख नहीं, हमें और आपको परमात्मा के उस संपूर्ण रूप को प्राप्त होने पर ही सुख है। और जब तक उस संपूर्ण परमात्मा के ब्रह्म के रूप की प्राप्ति न हो तब तक हम आप अपने जीवन में एक काम करें, उसको भूल न जाएं, युग के अनुसार क्रिया करें। यदि कल युग है तो नाम का प्रभाव है, नाम का सुमिरन करें। और नाम का सुमिरन ही इस कलिकाल में वर्षा ऋतु में उत्पन्न होने वाले धान की फसल की तरह कलिकाल में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं, केवल और केवल नाम का प्रभाव है, नाम की विशेषता है। और यदि उस नाम की विशेषता को जानकर कलिकाल में नाम का आश्रय लें तो हमें और आपको अपने जीवन में वही सुख मिलेगा जिस सुख के लिए हम चाहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए। एक ने नहीं अनेकों ने अपने अपने जीवन के अनुभूति को बताया और तब ये बात बताई है भगवान के 4 रूप हैं, चारों में से एक भी मिल जाए तो समझना भगवान की प्राप्ति हुई है। मुझे कोई और नहीं मिला, मुझे मेरा इष्ट मिला है, मुझे मेरा आराध्य मिला है। वो 4 कौन? भगवान जी का नाम नंबर 1, नंबर 2 भगवान जी का रूप आकृति, नंबर 3 भगवान जी की लीलाएं और नंबर 4 भगवान जी का धाम। नाम, रूप, लीला और धाम, ये 4 चीजें हैं, चारों में एक भी मिल जाए तो भगवान की प्राप्ति है। अब इसमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि मैं चारों में से कोई नहीं पा सकता? दुनिया में कितने संविधान बनाए जाएं, दुनिया में किसी को कितना कुछ कहा जाए अलग अलग करने के लिए, लेकिन फिर भी प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है अपने भगवान अपने इष्ट आराध्य के नाम जपने के लिए। और वो नाम तो उसे मिला है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, उस पर सबका बराबर अधिकार है। इसलिए भगवान सबको बराबर मिले हैं। और यदि नाम आप जपते हैं तो संसार में प्रत्यक्ष उदाहरण देख लें, प्रत्यक्ष घटना देख लें। आप जिस व्यक्ति का नाम बुलाओ, हजारों आदमी बैठे हों, लेकिन जैसे उसके नाम की आवाज़ उसके कान में घुसेगी, प्रवेश करेगी, वो व्यक्ति कैसे ही क्यों न बैठा हो, लेकिन अपने सुनने वाले नाम के माध्यम से समझ जाएगा कि जो मुझको बुलाता है वो कितनी आर्त भाव से बुलाया है, कितने प्रेम से बुलाया है, कितनी ईर्ष्या से बुलाया है, कितने स्वार्थ से बुलाया है। उसको मालूम है कि मेरा नाम क्या है, मुझे बुलाता कैसे है और बुलाने का ढंग कैसा है और इसको मुझे बुलाने के बाद चाहिए क्या। एक संसार का व्यक्ति जान जाता है तो क्या वो परम पिता परमात्मा नहीं जानता हम आप भगवान को कैसे बुलाते हैं? वो जानता है हम आप कैसे बुलाते हैं। संसार का व्यक्ति भी चला आता है उसी भाव में, वही वस्तु, वही स्थिति, वही व्यवस्था हमारे आपके लिए बनाकर चला जाता है। तो क्या परमात्मा, मेरा भगवान, मेरा ब्रह्म, मेरा इष्ट आराध्य इतना गया गुजरा है कि संसार के व्यक्ति की तरह भी अपना अस्तित्व नहीं बचा सकता, अपना कार्य नहीं कर सकता? बिल्कुल निश्चिंत रहिए, यदि नाम का आश्रय लिया है तो फिर
वो आएगा और उसका रूप भी आएगा। आप जिस किसी व्यक्ति से कभी मिले नहीं, उसका नाम सुनो, नाम जैसे सुनोगे आपके मन ने एक आकृति बना लिया है और हृदय में उस व्यक्ति को रख लिया। जिसका नाम सुनता हूँ ये व्यक्ति ऐसा होगा, यद्यपि किसी ने कहा नहीं है। जीवन में अनुभव करके देखना, पहली बार किसी व्यक्ति का नाम सुने, पहली बार किसी का संबंध आपके साथ स्थापित हो, आपका मन एक विग्रह बना लेगा, एक आकृति, एक मूर्ति उसका बना लेगा कि वो आदमी ऐसा है। लेकिन वह व्यक्ति आपको 10 वर्ष बाद मिलता है और आपने मन में जो आकृति बनाया है उससे वो बिल्कुल उल्टा है। आपका मन एक काम करता है, पहले वाले मूर्ति को जल्दी हटा देता है और सामने आए हुए को हृदय में रख लेता है। हमें आपको यही करना है। मेरे मन ने, मेरे जीवन ने, मेरे अपने जीवन के अंतर्गत धर्म ग्रंथों के माध्यम से, महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार से हम आप मान चुके हैं मेरा भगवान कैसा है। हम जानते हैं मेरे राम जी कैसे हैं। मेरे राम जी कभी धनुष अपने हाथों से नहीं छोड़ते। यदि हाथ में धनुष है तो मैं मानता हूँ ये मेरा भगवान है। कौन? प्रभु राघवेंद्र सरकार। यदि हाथ में मुरली है तो मैं मानता हूँ ये कौन है? ये तो बाल लीलाओं से आनंद बरसाने वाले परमात्मा श्री कृष्ण चंद्र हैं। यदि हाथ में त्रिशूल है तो कौन है? ये और कोई नहीं, देवाधिदेव महादेव हैं। यदि हाथ में गदा है तो कोई और नहीं, राम जी की सेवा में निरंतर समर्पित रहने वाले हनुमान जी महाराज हैं। यदि हाथों में एक नहीं, दो नहीं, 8 भुजाओं में जो है अपने एक से बढ़कर के एक अस्त्र शस्त्र धारण किया हुआ है तो भला ये कौन है? ये और कोई दूसरा नहीं महाराज, ये आद्य शक्ति परअंबा है। भला किससे पहचाना? क्योंकि हम आप मानते हैं अपने जीवन में नाम का आश्रय ले ले, रूप चला आएगा। और यदि रूप चला आएगा, अब चाहिए क्या? जब नाम जपे रूप आकृति का दर्शन होने लगा, अब तो रूप आकृति भर से मन रुकता नहीं। क्यों? मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवदृढ़म। अर्जुन ने प्रश्न किया, हे भगवान ये मन बड़ा चंचल है, प्रमाथि है, बलवान है, दृढ़। भगवान श्रावण बात को स्वीकार करने में देर नहीं लगाई, कह दिया है बिल्कुल बलवान है, दृढ़ है। एक काम कर लो। बोले क्या? बोले लेकिन इससे हारो नहीं, ये मान के चलो इस पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। बोले कब? बोले जैसे वायु को बांधना संभव है ऐसे मन को जीतना असंभव है, लेकिन उस असंभव को संभव करने के लिए अभ्यासेन तु वैराग्येन कौन्तेय दृढ़ निश्चया। तुम भी दृढ़ निश्चय कर लो कि अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को मैं काबू में कर लूँगा। और जैसे अभ्यास करोगे नाम जपने का, अभ्यास करोगे भगवान श्री विग्रह का दर्शन करते हुए जीवन में आनंद लेने का, अब मन कहेगा एक बार मुझे इस श्री विग्रह की आकृति तो दिखाई है, मुझे तृप्ति नहीं होती। अरे मन तुझे तृप्ति कब मिलेगा? अब मुझे इस सुंदर श्री विग्रह के लीलाओं का दर्शन करा दो, और तब भगवान की लीलाओं की ओर बढ़ोगे। नाम रूप लीला आपको 3 मिल गया, और यदि 3 मिल गया तो ध्यान रखना, नाम बुलाओगे भगवान चला आएगा, और भगवान आके हृदय में बैठा, और जहाँ भगवान रहते हैं वो भगवान का धाम हो जाता है। आपको भगवान के धाम में जाने की आवश्यकता नहीं, आपके हृदय में भगवान बैठें, आपका जीवन, आपका हृदय, आपका संपूर्ण जीवन भगवान का धाम बन जाए। इससे बड़ी बात हमारे आपके जीवन में और क्या रह जाएगा? और कुछ नहीं बाकी बचेगा। इसलिए रामचरितमानस, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के पावन चरित्रों को सुनने से हमारे आपके जीवन में लाभ क्या मिलेगा? एक विश्वास हो जाएगा कि नाम रूप लीला धाम, इस पर किसी का अधिकार नहीं, इस पर कोई टैक्स नहीं, और इस पर कोई संविधान नहीं। ये केवल और केवल हमारे जीवन के लिए है। क्यों ना अपना जीवन में अपना सुफल बना लूं, क्यों ना अपना जीवन श्रेष्ठ बना लूं, और तब उसी भगवान के नाम को जपना प्रारंभ करोगे। और तब जीवन में जो कुछ पाना है, जैसे नदियां समुद्र में मिलकर प्रसन्न होती हैं, हम आप भी उसी ब्रह्म में मिल कर के प्रसन्न होंगे।
इसी भाव को लेकर के, और दूसरा भाव कल निवेदन किया था, मृत्यु के बाद या 9 दिन कथा सुनने के बाद स्वर्ग जाएं नहीं, 9 दिन कथा सुनने के बाद स्वर्ग जाएं ना, हम जहाँ रहें वो स्वर्ग बदल जाए। वो स्वर्ग कैसे बन जाए? हमारे आपके जीवन के कर्म और हमारे आपके जीवन के व्यवहार से स्वर्ग बन जाए। और यदि जीवन में ये 2 लाभ मिल जाएं, यद्यपि लाभ कितना है, लाभ कितना है कोई दूसरा नहीं बता सकता। जिसके कंपनी में जो माल बनता है, जिसके यहाँ जो वस्तु उत्पन्न होता है, वही जानता है इससे कितना लाभ है। तो भगवान की कथा तो कहीं साधारण जगह से उत्पन्न हुई नहीं, ये तो भगवान शिव जी के यहाँ उत्पन्न हुई है। और ऐसे भगवान शिव जी के यहाँ पहुँच करके और शिव जी से पूछा जाए